नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। आज हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक से रिलेटेड जो सीरीज चल रहा है उसके तहत 20वां 20th लेक्चर है, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ई अमृत पोर्टल के बारे में। यह एक पोर्टल है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। इसको लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा जो COP26 जो समिट हुआ था ग्लासगो में, जो कि UK में है, वहाँ पे इंडिया ने इसे लॉन्च किया। ये एक तरह का वन स्टेप डेस्टिनेशन है जहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से है उनसे जुड़ा हुआ सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह है। और इनका जो मेन पर्पस था वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने के बारे में जो बहुत सारे मिथ है कि इसमें आग लग जाता है या इस तरह के बहुत बातें हैं, उन सारे मिथ को बस्टिंग करना है, उस सारे मिथ को निराधार साबित करना है। यही उद्देश्य इस पोर्टल का है। इस पोर्टल को जो डेवलप किया गया वो नीति आयोग के द्वारा डेवलप किया गया। फ्रेंड्स, ये मेन चीज आपने देखा। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं असर। फ्रेंड्स, असर जो है ये 2005 से प्रत्येक साल कंडक्ट किया जाता है। जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे इसके तहत सर्वे किया जाता है। इसके जो मेजर हाइलाइट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसको। इसमें कहा गया है इस रिपोर्ट में कि एक बड़े पैमाने पे शिफ्ट हुआ है, बहुत ही क्लियरली यह शिफ्ट हुआ है कि जो स्कूल में इनरोलमेंट है, प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में इनरोलमेंट जो है ज़्यादा हुआ है। ये एक तरह का शिफ्ट हुआ है, खास करके 2018 और 2021 के बीच में। सारे ग्रेड्स के बच्चे में और लड़का और लड़की दोनों में यह टेंडेंसी इस तरह का जो सर्वे में पाया गया है कि ये शिफ्ट हुआ है प्राइवेट से गवर्नमेंट में। फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा हमको जो जनरल जो अभी परसेप्शंस है लोगों का कि प्राइवेट स्कूल की तरफ लोग भागते हैं, उससे उलट कुछ रिपोर्ट में कहा गया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये भी बात कहा गया है कि जो ट्यूशन लेने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है 2018 और 2021 के बीच में। खास करके जो डिसएडवांटेज हाउस होल्ड के बच्चे हैं वो ज़्यादातर ऐसे बच्चों की संख्या ट्यूशन लेने के लिए काफ़ी बढ़ा है। साथ ही साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताया गया है कि जितने भी बच्चे स्कूल में इनरोल्ड हैं, लगभग 2/3 बच्चे जो कि इनरोल्ड है उनके घर में स्मार्टफोन है। 2/3 का मतलब एक पूरे को 3 भागों में बांट दीजिए, उन 3 में से 2 को ले लीजिए, तो इसी को बोलते हैं 2/3, 2/3। इतने बच्चे जो इनरोल्ड हैं, 2/3 जो बच्चे इनरोल्ड हैं उनके घर में स्मार्टफोन है। लेकिन जो 2/3 बच्चे इनरोल्ड हैं जिनके घर में स्मार्टफोन है, उसमें से सिर्फ 27% बच्चे को ही फुल एक्सेस मिलता है उस स्मार्टफोन को यूज करके पढ़ाई करने के लिए। तो ये थोड़ा सा दुखद सिचुएशन है यहाँ पे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है मिसिंग मिडिल। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि क्या है मिसिंग मिडिल। नीति आयोग रिसेंटली एक रिलीज किया है रिपोर्ट को, जिसमें उन्होंने नाम ही दिया है उस रिपोर्ट का हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल। इसीलिए मिसिंग मिडिल बहुत चर्चा में था। इस रिपोर्ट का जो हाईलाइट है वो कहता है कि जो इंडिया का इंश्योरेंस कवरेज है उसमें लगभग 30% जो इंडियाज पॉपुलेशन है उसमें गैप है। मतलब इतने पॉपुलेशन जो हैं उनका इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, या कहिए कि 40 करोड़ जो इंडिविजुअल्स है वो इस मिसिंग मिडिल कैटेगरी में आते हैं। अब मिडिल क्यों है इसको समझते हैं। हु इज मिसिंग मिडिल? देखिए, जो नॉन पुअर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है, मतलब गरीब नहीं है, मतलब जो गरीब है, जो डिप्राइव्ड पुअर सेक्शंस है, और जो वेल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले पॉपुलेशन है, इन दोनों के बीच का ये पॉपुलेशन है, इसीलिए इसको मिडिल कहा गया है। ठीक है, गरीब नहीं है पर उतना भी अमीर नहीं है, मिडिल में है। मिडिल में होने के बावजूद, इनके पास फिनेंशियल कैपेसिटी होने के बावजूद, इनका जो हेल्थ इंश्योरेंस है उनमें इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, अर्थात इनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, इसीलिए इनको मिसिंग मिडिल कहा गया है।
इनके लाइफ में अगर कभी भी कोई भी सिचुएशन ऐसा हो जबकि इसको हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े, तो उस सिचुएशन में इस तरह के व्यक्ति उस पैसे के खर्च करने के कारण पुनः गरीबी रेखा के नीचे जा सकता है, मतलब रिमेन प्रोन, वो प्रोन हमेशा रहेगा अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो। फ्रेंड्स, ये था मिसिंग मिडिल वर्ड है इसका कंसेप्ट। अगला टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ फैक्ट एंड डाटा से बात करेंगे हम। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5, इसका सेकेंड जो फेज है उसका फाइंडिंग आया है, रिपोर्ट आया है। इसमें कुछ न्यू एरियाज पे चर्चा किया गया है, न्यू एरियाज पे फोकस किया गया है, फोकल पॉइंट से। इसको देख लेते हैं कि इस सर्वे में कौन कौन से न्यू एरियाज के बारे में भी लोगों से पूछा गया है, जैसे डेथ रजिस्ट्रेशंस, प्री स्कूल एजुकेशन, एक्सपेंडेड डोमेन्स ऑफ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्कोहल एंड टैबको यूज। ये सारे पॉइंट्स जो है इस सर्वे में इंक्लूड किया गया था। इसके जो की हाइलाइट्स है वो हम अभी आने वाले स्लाइड में देखेंगे। ये सर्वे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हुआ है और इसको और अच्छी तरह से बारीकी से समझने के लिए हम कंपेयर करेंगे 2015-16 और 2019-20 में जो डाटा है उसमें कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो ये और हमको क्लियर होगा। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट का। ये क्या होता है? एन एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पर वुमेन। एक वुमेन पे जो एवरेज बच्चा का संख्या है उसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 हो, इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। मतलब अगर ये 2.1 हो तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है उसको नियंत्रित करने में मदद मिलेगा। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं डाटा क्या है। 2015-16 में जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो 2.2 था। 2019 और 21 के बीच में ये टोटल फर्टिलिटी रेट घट करके 2.0 हो गया। ये बहुत ही पॉजिटिव सिंबल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेक्स रेशियो। ये क्या है? ये टोटल पॉपुलेशन, जो टोटल मेल्स की संख्या है, 1000 टोटल मेल की संख्या पे टोटल जो फीमेल की संख्या है, इसको कहा जाता है सेक्स रेशियो। पहली बार, चाहे वो NFHS का सर्वे हो या सेंसस हो, पहली बार सेक्स रेशियो जो है महिलाओं के फेवर में है। 2015-16 में ये सेक्स रेशियो 991 था, मतलब 991 था, लेकिन 2019 और 21 में यह सेक्स रेशियो 1020 अर्थात 1020 हो गया। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। जो नेक्स्ट फैक्ट है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, इसको ध्यान से समझिएगा। नियोनेटल क्या होता है? जितने भी लाइव बर्थ होते हैं उस लाइव बर्थ में 1000 लाइव बर्थ पे जीवित 1000 जीवित बच्चे पे जो टोटल बच्चे 28 दिन के अंदर मर जाते हैं, ऐसे बच्चों के संख्या के रेट को नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। याद रखिएगा, 1000 बच्चा, टोटल जीवित बर्थ लेने वाले बच्चे, 28 दिन के अंदर अंदर 28 डेज के अंदर अंदर जो बच्चे डेथ कर जाते हैं कंपेयर टू 1000 लाइव बर्थ, ऐसे जो संख्या है इसको नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। डाटा देख लेते हैं। 2015-16 में ये 29.5 था और 2019-21 में यह 24.9, मतलब घटा है। अचीवमेंट है भारत के लिए। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखिए, नियोनेटल में 28 डेज था और इन्फेंट में 1 साल, बस इतना ही अंतर है। मतलब टोटल जो जीवित बच्चे जन्म लिए हैं उनमें से 1000 जीवित बच्चे पर 1 साल के अंदर जो बच्चे डेथ कर जाते हैं उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। बहुत सिंपल। फ्रेंड्स, इसका डाटा देख लेते हैं। 2015-16 में यह 40.7 था और 2019-21 में 35.2 हो गया। मतलब अगेन भारत के लिए अचीवमेंट। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट, वुमेन मैरिड बिफोर एज 18 ईयर्स। 2015-16 में 26.8% जो वुमेन है उनका 18 साल से पहले शादी हो गया। 2019-21 में यह घट करके
23.3 हो गया। अगेन अचीवमेंट हुआ भारत के लिए। इंस्टीट्यूशनल बर्थ, इंस्टीट्यूशनल बर्थ होता है कि जहाँ पे एक अच्छा हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल हो, बच्चे को बर्थ देने के लिए कोई भी खतरा वाला सिचुएशन हो तो उसको टैकल करने के लिए सारे ह्यूमन रिसोर्सेस हो, इंस्ट्रूमेंट हो, ऐसे इंस्टीट्यूट में जो बर्थ होता है उसको हम इंस्टीट्यूशनल बर्थ बोलते हैं। फ्रेंड्स 2015-16 में जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ था वो 78.9 था और 2019-21 में यह बढ़कर 88.6 हो गया। अगेन भारत के लिए अचीवमेंट। फ्रेंड्स अब हम 2-3 और फैक्ट को देख लेते हैं। अगला हम देखते हैं कि 5 साल के अंदर जो स्टूडेंट बच्चे हैं, स्टूडेंट बच्चे वो होते हैं जिनका एज तो बढ़ता है लेकिन एज के कंपेयर में हाइट नहीं बढ़ता है, ऐसे बच्चे को स्टूडेंट बच्चे बोला जाता है। इनका जो परसेंटेज 2015-16 में था वो 38.4 था और 2019-21 में यह घटकर 35.5 रह गया। ये भी ग्रेट अचीवमेंट है भारत के लिए। अब हम बात करते हैं वेस्टेड। ये क्या होता है, हाइट तो बढ़ा लेकिन उस बच्चे का वेट नहीं बढ़ा। फ्रेंड्स ऐसे बच्चे जो कि 5 साल से कम हो, इनका परसेंटेज क्या है ये देख लेते हैं। मतलब हाइट बढ़ रहा है लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ रहा है। ये सारे जो है माल न्यूट्रिशन जो होता है, कुपोषण का जो बच्चा शिकार होता है उनके कारण होता है। तो ये जो वेस्टेड बच्चे हैं इनके बारे में देख लेते हैं। 2015-16 में इनका परसेंटेज 21% था पर 2019-21 में यह 19.3 हो गया, मतलब 19.3 हो गया। ये भी अचीवमेंट है। अब हम बात करते हैं अंडर वेट। ये क्या होता है कि भाई साहब उनका एज तो बढ़ रहा है पर वेट नहीं बढ़ रहा है। याद रखिएगा, वेस्टेड में हाइट बढ़ रहा है पर वेट नहीं बढ़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि एज बढ़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ रहा है। फ्रेंड्स इसको ध्यान दीजिएगा, कभी कभी होता है ऐसा कि एज कम है लेकिन कंपेरेटिवली उसका हाइट बहुत ज़्यादा है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। अभी हम बात कर रहे हैं अंडर वेट, मतलब एज तो बढ़ रहा है लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, ऐसे बच्चे को अंडरवेट कहा जाता है। 2015-16 में इनका परसेंटेज 35.8% था पर 2019 और 21 में यह 32.2% हो गया। फ्रेंड्स ये सारे फैक्ट आपने देखा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। चर्चा में इसलिए है कि 2021 में भारत जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर किया है, पूरे वर्ल्ड में भारत का एक्सपेंडिचर 3rd है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो डाटा पब्लिश किया गया है इस एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, इसको पब्लिश करने वाला इंस्टीट्यूट जो है वो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको शॉर्ट में सिप्रीन भी बोला जाता है। इसका की हाइलाइट्स क्या है, ये कहता है कि भाई साहब 2021 में इतना बड़ा पेंडेमिक का खतरा था, इसके बावजूद भी अभी तक का सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो मिलिट्री पे अभी तक का सबसे ज़्यादा इसी 2021 में है, लगभग $2.1 ट्रिलियन। बहुत ज़्यादा भाई। कहता है कि 5 जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने वाले कंट्री है मिलिट्री पे वो है US, चाइना, इंडिया, UK एंड रसिया। और चाइना और US इन दोनों को मिला दीजिए तो ये लगभग 52% होता है, मतलब आधा से ज़्यादा यही 2 देश जो है वर्ल्ड के टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर यही 2 देश करता है। पूरा होर लगा हुआ है इन दोनों में कौन आगे जाएगा। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किया, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना वैल्यूएबल कमेंट दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।